प्यारे दोस्तों, आप सभी का महत्मा क्लासेज ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के एक पेपर फिजिक्स के अंतर्गत उसका एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे जिस पर हम लोग फोकस करेंगे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, हम प्रयास करेंगे आपकी सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं उनको हम टच करें। आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। प्यारे दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ होता है जो कि सनलाइट, सूर्य की किरणों के कारण होता है और यह सफ़ेद होता है। इसी के कारण इन्हें व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। मित्रों, न्यूटन जी ने बताया कि वास्तव में जो ये श्वेत प्रकाश है यह एक रंग ना होकर ये 7 रंग है। इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा यह दिखाया कि जब श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट पृथ्वी पर पड़ती है तो यह 7 भागों में स्प्लिट हो जाती है। वो 7 भाग क्या है? विबग्योर। वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड है। इस सातों भागों का जो समूह होता है उन्हें विजुअल लाइट कहा जाता है, दृश्य प्रकाश कहा जाता है। और आप लोगों ने एहसास किया होगा, जब धूप में आप निकलते हैं आपको गर्मी और पसीने का एहसास होता है। उसका जो कारण है वह है इंफ्रारेड वेव्स और रक्त तरंगे। मित्र, हम समझने के लिए रेड से क्या लेते हैं? इंफ्रारेड जिन्हें हम लोग कहते हैं और रक्त तरंगे, क्योंकि इनके कारण हमें गर्मी का और पसीने का एहसास होता है। क्योंकि गर्म होने के कारण इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, थर्मल रेडिएशन। इन्हें तापीय विकिरण भी कहा जाता है। और मित्र, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तत्व वस्तु से हमेशा औरत तरंगे निकलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रारेड वेव इज आल्सो नोन एज थर्मल रेडिएशन एंड एवरी हीटिंग ऑब्जेक्ट इमिट्स इंफ्रारेड वेव्स। ठीक उसी प्रकार हम लोग वायलेट से अल्ट्रावायलेट वेव्स, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में यूवी वेव्स भी कहते हैं। यूवी वेव्स परावैंगनी तरंगे, हिंदी में इन्हें कहते हैं परावैंगनी तरंगे। मित्रों, त्वचा संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, त्वचा संबंधी समस्या का जो कारण है वह किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट तरंगों के कारण होता है। अल्ट्रावायलेट तरंगें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, यूवीसी, यूवीबी और यूवीए। मोस्ट डेंजरस फॉर ह्यूमन स्किन, जो मानव त्वचा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वेव्स है वह है अल्ट्रावायलेट सी। ठीक इसी प्रकार अल्ट्रावायलेट बी और उसी क्रम में अल्ट्रावायलेट ए। जो लीस्ट डेंजरस वेव्स है वह है अल्ट्रावायलेट ए और जो मोस्ट डेंजरस वेव है वह है अल्ट्रावायलेट सी। लेकिन प्रकृति का संतुलन बड़ा ही अच्छा है। आपको जानकारी होगी, आप जानते होंगे कि परावैंगनिक किरणें जो सी होती है ये ओजोन परत के द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण आप लोगों ने देखा भी होगा या सुना है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। मित्र, और खास करके इस लॉकडाउन की वजह से आप लोगों ने समाचारों में यह भी पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा कि ओजोन परत का जो क्षरण है उसकी भरपाई हो जा रही है, अर्थात ओजोन परत का क्षरण कम हुआ है। आइए मित्र, जिस प्रकार ये त्वचा संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करती हैं और आपको जानकारी होगी स्किन कैंसर का कारण अल्ट्रावायलेट रेज है। स्किन कैंसर का कारण क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज है। मित्र, चूंकि अल्ट्रावायलेट सी कर्ण पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जाती है तो इसीलिए स्किन कैंसर का जो मुख्य कारण है वह अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं मित्र। क्योंकि लीस्ट डेंजरस क्या है, अल्ट्रावायलेट ए किरणें हैं, तो ऐसा नहीं कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें केवल और केवल नुकसान ही होता है, इनसे बहुत प्रकार के फायदे भी हैं। और आपको जानकारी होगी, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घर के बुजुर्ग माता पिता बच्चों को सरसों का तेल लगाकर धूप में लिटा देते हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट ए किरणें आपके फैट के साथ क्रिया करके आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। और आपको जानकारी भी है कि जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें ही है, जिनके कारण हमारा शरीर, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और समान रूप से आप देखा जा रहा है, थोड़ा सा भी झटका या थोड़ा सा भी झुकाव होने के कारण लोगों की हड्डियां बहुत जल्दी टूट जा रही हैं, ब्रेक हो जा रही है। और आप लोगों ने देखा होगा, लोग गर्दन की समस्याओं से, अनेक समस्याओं से बहुत लोग परेशान हैं मित्र। इसी प्रकार इसी क्रम में हम क्या करते हैं, ऊपर दो नाम लिखते हैं, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स, जिन्हें हम सूक्ष्म तरंगे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म तरंगे। और एक लेते हैं मित्र आपका रेडियो वेव, रेडियो वेव, इन्हें इंग्लिश हिंदी में रेडियो तरंगे ही कहते हैं, रेडियो तरंगे, तरंगे। ठीक इसी प्रकार दो नाम नीचे लिखते हैं, यक्स रेज, यक्स किरणें। और अगला नाम हम लोग लेते हैं गामा रेज, गामा किरणें, गामा किरणें। ये जो 7 भाग आपको दिख रहे हैं तरंगों का, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, यक्स रेज, गामा रेज, इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितने तरंगे होती हैं, तो कुल 7 तरंगे होती हैं। और आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्हीं से 3 नाम लेकर, कोई एक अलग से नाम लेकर आपसे पूछा सकता है, which one is not electromagnetic waves। एंड ऐसा भी किया जा सकता है कि हो सकता है कि 3 नाम अलग से लेकर, एक नाम इनमें से लेकर which one is electromagnetic wave करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं मित्र। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी खोज किसने की, इनको डिस्कवर किसने किया है। तो मित्र रेडियो वेव्स के जो जनक हैं वो हर्ट्ज महोदय जी हैं। हर्ट्ज महोदय ने रेडियो वेव की खोज की है। जो आपकी सूक्ष्म तरंगे हैं, इनके खोज में 2 नाम आते हैं, एक नाम आता है जेसी बोस और दूसरा नाम जो आपका आता है वह आता है मार्कोनी जी का। जेसी बोस का पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। और मित्र क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो इसीलिए हम प्रथम प्राथमिकता जगदीश चंद्र बोस को ही देंगे। कहीं भी आपको प्रश्न अगर मिलता है, अगर वहां पे जगदीश चंद्र बोस जी का नाम है तो पहला ऑप्शन आप जगदीश चंद्र बोस ही टिक करेंगे। यदि आपको नहीं मिलता है उस स्थिति में आप मार्कोनी जी को चूज कर सकते हैं मित्र। इसी प्रकार इंफ्रारेड वेव्स के जो खोज करता है, डिस्कवर किया है, वो है विलियम हर्सल जी है, विलियम हर्सल, विलियम हर्सल जी है, विलियम हर्सल। और मित्र इसी प्रकार हम लोग विजिबल लाइट पे पहुंचते हैं। तो विजिबल लाइट में आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा कि केवल और केवल जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो 7 भागों में विभक्त होता है। इसको केवल और केवल न्यूटन जी ने ही बताया है, इनको इनका खोजकर्ता नहीं माना जाता है। अगर प्रश्न कहीं ऐसा पूछा जाता है कि किसने यह बताया कि श्वेत प्रकाश 7 भागों में विभक्त होता है, तो न्यूटन जी का उत्तर होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अल्ट्रावायलेट वेव। अल्ट्रावायलेट वेव के जो खोज करता है वह है रिटर महोदय, वह है रिटर महोदय। अगला नाम आपका आता है यक्स रेज का। यक्स रेज के जो खोज करता है वह है रोंजन जी, इसके खोज करता है रोंजन जी, रोंजन इसके खोज करता है। गामा किरणों के खोजकर्ता में भी 2 नाम आपके सामने आते हैं, एक पोल बिलार्ड का और हेनरी बेकुलर का। पोल बिलार्ड, पोल बिलार्ड का नाम आता है, पोल बिलार्ड जी का नाम आता है। और दूसरा नाम आपका आता है हेनरी बेकुलर, हेनरी बेकुलर। मित्र ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मित्र
इतना नाम हमने ध्यान रखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है या आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, वह है यक्ष किरणों के आविष्कार। आपको जानकारी होगी, यह बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यही है। क्यों है उसका सबसे बड़ा कारण आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भौतिक विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार रॉन्जन जी को यक्ष किरणों की खोज के लिए दिया गया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है वह रॉन्जन जी को दिया गया, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये बनता है। थोड़ी बात और करते हैं मित्र। जब जैसे ही श्वेत प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और 7 भागों में विभक्त होता है, यह जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट अर्थात आप कह सकते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। Splitting of white light into 7 colors is known as dispersion of light. After splitting of white light into 7 colors, least deviation with red color and most deviation with violet colors. अर्थात जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो सबसे कम झुकाव होता है वह रेड कलर के साथ होता है और जो सबसे अधिक झुकाव होता है वह वायलेट कलर के साथ होता है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। मित्रों, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाइट बोर्ड पर दिए गए हैं और उनको भी देखते हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी साउंड वेव्स, ऑप्शन सी गामा रेज, ऑप्शन डी यूवी वेव्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ऑप्शन ए ओनली अल्फा रेज, ऑप्शन बी ओनली बीटा रेज, ऑप्शन सी ओनली गामा रेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट विजिबल लाइट? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 4, व्हिच इज रीजन ऑफ स्किन कैंसर? ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन सी यूवी रेज, ऑप्शन डी एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर 5, when white light drop into prism, which split into dot dot colors? Option A 3rd, option B 5, option C 7, option D 13. Question number 6, after splitting of white light into 7 colors, most deviation with colors? Option A red, option B yellow, option C indigo, option D none of these. लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी एल्कोहलमीटर, ऑप्शन सी मर्करी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी डॉप्सन। इन सब के प्रश्नों को उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में सही सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हाँ, इन प्रश्नों के सही उत्तर और इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, अगले पार्ट को देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखें। और मित्रों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें आप जानकारी दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि दूसरे वीडियो में हम लोगों से कुछ ऐसा ना हो। मित्रों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए तथा आप लोग अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।